प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आप सभी भक्त प्रेमियों का इस पावन सत्संग सभा में हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने एक ऐसा अनुपम ग्रंथ उठाया है जो केवल कागज पर लिखे शब्द नहीं बल्कि साक्षात जीवन का सार है, हमारा श्री रामचरितमानस। आज के सत्संग का विषय बड़ा ही मधुर मार्मिक है। यह है तुलसी की दीनता और राम भक्ति की महिमा। आप जानते हैं कि रामचरितमानस के हर कांड में, विशेष रूप से बाल कांड की शुरुआत में, तुलसीदास जी ने अपनी अत्यंत दीनता प्रकट की है। वह खुद को मतिमंद कुटिल कहते हैं, पर ऐसा क्यों? मन में प्रश्न उठता है, जो इतना महान ग्रंथ लिख रहा है वह खुद को इतना छोटा क्यों बता रहा है? यही भक्ति का रहस्य है मेरे प्रियजनों। संत वही है जो प्रभु के सामने सुन्न हो जाए। तुलसीदास जी जानते हैं कि यह कविता मेरी नहीं है, यह वाणी तो राम जी की है। इसलिए वह अपनी दीनता बताकर समस्त श्रेय केवल और केवल अपने परम आराध्य श्री राम को देते हैं। बालकांड में वह एक बात बड़ी सुंदर कहते हैं, जहां वह अपनी कविता की तुलना साधारण करते हैं, लेकिन जैसे ही राम नाम का स्पर्श होता है वह सुगंधित चंदन बन जाती है। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे, भनिति भदेश वस्तु भली वर्णी, राम कथा जग मंगल करनी। वह कह रहे हैं मेरी कविताएं तो भद्दी हैं, देहाती हैं, पर इसमें जो वस्तु है, जो कथा है, वह श्री राम की कथा है और राम कथा जग का मंगल करने वाली है। यह उनकी भक्तिमय कविता की महिमा है। आइए हम और आप मिलकर आज इसी दीनता रूपी कुंजी से राम भक्ति के खजाने को खोलें। अपनी आत्मा को इस राम नाम की अमृत धारा में सराबोर करें। आप सबसे निवेदन है, इस कथा का श्रवण करते हुए इसे मनन भी करें। अपनी आंखें बंद करें और श्री राम का ध्यान करें और मेरे साथ बोले जय श्री राम। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहूं छाड़ी छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही, मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान। आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूझ न एकौ अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ। श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अम्य जग जुरई न छाछी, क्षमे हैं सज्जन मोर डिठाई, सुने हैं बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी डिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तेरी बाता, सुनहि मुदत मन पितु वरु माता, हंसे हैं कूर कुटिल को विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें प्राय दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कवित्व के ही लाग न नीका, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनित सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता कैसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नरसर सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़हि जल पाई, सज्जन सकत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर
अपने ही बाढ़ से पड़ते हैं, अर्थात अपने ही उन्नति में प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक ही बिरला होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर, दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाषु बड़, करऊं एक विश्वास, पै सुख सुनि सुजन सब, खल करें उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि मुझे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काख कहें कल कंठ कठोरा। हंस ही बक दादुर चत कही, हंस ही मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहू, तिन कह सुखद हास रस एहू। भाषा भनिति भूरी मति मोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचरितमानस के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीत न सामुझि नीकी, तिनहि कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतरकी, तिन कहूँ मधुर कथा रघुभर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्रीहर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराह सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अरस अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ पर हम अपने सत्संग को विराम देते हैं और जल्द ही फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। और हाँ, जाते जाते कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखते जाइए और हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। जय श्री राम।